हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है संडे, ये शनिवार से दूसरे दिन का वीडियो है। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि शाम को बारिश हो रही थी हमारे यहाँ तो शनिवार को। और आपके यहाँ का मौसम कैसा है आप भी बताइएगा। तो फिर सुबह भी मौसम बिल्कुल बारिश जैसा ही था और रात को आंधी और बारिश दोनों चीज़ थी। इस वजह से पूरे घर में कूड़ा कूड़ा ही हो गया था और लेट हरा कट किया था तो अच्छे से वो भी नहीं इकट्ठा हो पाया था। इस वजह से बच्चे और उसके पापा सब सो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँ। अगर दोबारा से बूंदाबांदी शुरू हो गई तो फिर झाड़ू हमारी लगेगी नहीं अच्छे से। तो पहले ये काम हो जाए, बाकी का काम तो फिर बाद में होता रहेगा। तो जी अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सभी लोग सोए हुए हैं, मैं अपना चुपचाप काम कर रही हूँ। वैसे चुपचाप तो नहीं है, ये झाड़ू है बांस की, इससे आवाज़ तो काफ़ी होती है। लेकिन आज आंगन थोड़ा गीला था, इस वजह से मैंने इस झाड़ू से ही सारे आंगन में झाड़ू लगाई है। तो सोने का फ़ायदा उठाते हैं, सब लोग सोते हैं तब तक अपना ये काम निपटा लेंगे अच्छे से। और जी मेरी आंगन की झाड़ू निकल गई है। अभी मैं बस हरा रखा है, जो कि मैंने इधर झाड़ू नहीं लगाई थी, तो इस कोने में मैं झाड़ू लगा दूंगी हरे को डालकर। पहले मैं तसले में डाल रही थी लेकिन हरा आज ज़्यादा है तो मैं इसे पल्ली पर लगाऊंगी और एक छोटी सी गठड़ी बनाकर प्लाट में लेकर जाऊंगी, क्योंकि 2 चक्कर काटने पड़ेंगे। दूर तो नहीं है लेकिन काफ़ी समय से मैं बता रही हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे पैरों में दर्द है, इस वजह से। तो फिर भी मैंने हरा डालकर गठड़ी को बांध कर छोड़ दिया है और अभी मैं ये बाहर की झाड़ू और लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं, अगर वैसे देखा जाए तो कच्चा आंगन नहीं है, कूड़ा वगैरह इतना होता नहीं है, लेकिन हमारे पास में जो ये पीपल है इसके पत्ते अभी गिरने स्टार्ट हो गए हैं। तो 20-25 दिन तक तो यही रूटीन चलेगा। जितनी तेज़ हवा चलेगी उतने ही ज़्यादा पत्ते गिरेंगे। छत पर गिरते हैं, फिर वो छत से हवा के कारण नीचे उतर कर हमारे आंगन में आते हैं। तो साफ़ तो करना ही है जी, कुछ दिन की बात है, फिर नए पत्ते आएंगे, फिर ये प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। तो अभी मैं ये कूड़ा निकाल देती हूँ। और एक बार घर में झाड़ू लग जाती है सुबह सुबह तो समझ लीजिए आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। कई बार मैं आलकस कर देती हूँ कि बच्चे उठ जाएंगे, चादर वगैरह झाड़ के फिर झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन फिर उसमें मुझे ही परेशानी होती है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी टाइम हो गया है 7 बजने को है और मेरा नहाना धोना सब हो गया है। बाल धोए थे मैंने और सूख भी गए हैं। तो अभी मैं लगाऊंगी दिया माता रानी के आगे। और मैंने दूध भी भिगो लिया है, घी नहीं निकाला है, और बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिया है। अरे दे किंसु अभी उठ के आई है, हैं? तो अभी लगाएंगे दीपक माता रानी के आगे।
और फिर पूजा पाठ करने के बाद ये बाकी के सारे मेरे काम बचे थे, इनको फटाफट से निपटाते हैं। बच्चों की थी छुट्टी, लेकिन काम तो करने ही हैं। तो मैंने पहले बच्चों का दूध गर्म करके रखा था, बच्चों को दिया है दूध, और दूध देने के बाद मैंने चाय पी, और चाय पीने के बाद बच्चों की फरमाइश थी कढ़ी पकोड़े खाने की, तो फिर मैंने बनाए कढ़ी पकोड़े। किंसु कह रही थी कि मम्मी हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो टेस्ट नहीं आता है सब्ज़ी में, आज कुछ चटपटा खाने को जैसे कि पकोड़े हो जाए। तो मैंने कहा कि बेटा बिना लहसुन प्याज के भी तो पकोड़े बनते हैं, मैं आपको वो बना कर देती हूँ। तो फिर मैं सिंपल जीरे और मेथी के छौंक से कढ़ी बनाऊँगी, और बनाऊँगी सिंपल तरीके से ही पकौड़ियाँ गोल। वो कढ़ी में डिप करके बच्चे खाएंगे, और मेरे बच्चे खुश होकर खाते हैं, मैं भी खुश होकर खाती हूँ। तो बच्चों का अच्छे से पेट भर जाएगा। और मैंने व्रत रखे हैं, इस वजह से बच्चों का भी पेट नहीं भरता है, क्योंकि बार बार उनके साथ बैठकर खाना, उनको खिलाना अच्छे से, ये सब माएँ ही कर सकती हैं। पापा तो आधे टाइम खाते भी नहीं हैं खाना टाइम पर। तो फिर बस ये समझ लीजिए कि बच्चों का भी मेरे साथ व्रत ही चल रहा है। कुछ अच्छे से उनका पेट नहीं भरता है अभी, और किंसु का तो बिल्कुल भी नहीं। वो जब तक एक बार मेरे साथ खाना नहीं खा लेती है तब तक उसका पेट भरता नहीं है। तो जी मैं छोटी छोटी उतार दूंगी पकौड़ियाँ पहले, और फिर इसी तेल में जीरा और मेथी डालकर हम बनाएंगे कढ़ी। जीरा और मेथी से कढ़ी आप बनाओगे तो लहसुन प्याज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनती है। और मैं ज़्यादातर जब मेरा व्रत होता है तो मैं इसी तरह की कढ़ी बनाती हूँ। और जब मैं सोमवार का या त्रयोदशी का ऐसे व्रत करती हूँ तो इनमें मैं इस तरह का खाना बनाकर खाती हूँ बगैर लहसुन प्याज का। शनिवार और पूर्णवासी के दिन मैं खट्टा चरचरा ऐसा कुछ खाती नहीं, इस वजह से उस दिन कुछ मीठा ही होता है। तो मैं फटाफट से, बच्चों को भूख लग रही थी क्योंकि नहाना धोना पूजा पाठ करना देखिए कितना ही जल्दी कर ले, लगता तो है ही टाइम इन सब कामों में। तो फिर मैं ये काम सब निपटा कर और आ गई हूँ अपने रूटीन पर, क्योंकि बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में बच्चों की फरमाइश भी देखी जाए तो ठीक ही है, पकौड़ियों का मन तो करता है। लेकिन थोड़ी सी एक नज़रिए से देखा जाए तो ये बारिश का मौसम गलत है, क्योंकि सबके गेहूँ कटे हुए हैं, पसार में पड़े हैं, किसी के कटने बाकी हैं, तो ये सब गलत है। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। साल भर की तपस्या होती है ये किसान की, और इस समय आकर ये समझ लीजिए कि दुकड़ चुकड़ में ही दिन कट रहे हैं, जब तक अनाज और तूड़ा घर नहीं आ जाता। अगर इस मौसम में ख़राब कर देते हैं तो पिछले साल जो किया था, डर इसी बात का है कि अब की साल भी वही ना कर दे। तो बच्चों ने खाना खा लिया था, मैंने बना दिया था, और अभी मैं अपनी रसोई को समेट लूँगी। हर चीज़ को अपने ठिकाने पर लगाकर मुझे धोने हैं बर्तन। बर्तन धोने के बाद फिर मेरा ऐसा कोई काम नहीं है, बस सिलाई का है। चाय पानी पीऊँगी और फिर मैं करूँगी अपनी सिलाई 4 बजे तक। 4 बजे के बाद एक बार पशुओं को संभालना, उनको छानी डालना, लगभग आधे घंटे का काम मेरा 4 से 4:30 बजे तक का होता है। फिर मैं दोबारा से मशीन पर ही रहती हूँ। कभी कभी मन नहीं करता तो नहीं करती, और फिर मैं शाम को खाना वगैरह, इसी तरह से मेरे रूटीन बनते रहते हैं, और मैं टाइम के हिसाब से अपना काम लेकर चलती हूँ। तो जी बातों बातों में मैंने अपनी रसोई को कर दिया है सेट। वैसे आपको खाली लग रही हो, क्योंकि रात के धुले हुए बर्तन मैंने अभी उठाए नहीं थे, टोकरी के अंदर रखे थे, तो अभी मैं उनको लगाऊंगी। और फिर अभी ये बर्तन लगाने के बाद, क्योंकि टोकरियाँ तो मेरे पास 3-4 है, लेकिन मैं यूज़ इसी को करती हूँ। वही बात है कि जो चीज़ हमारे हाथ लगती है उसी पर बार बार हाथ जाता है, तो इस वजह से मैं इसी टोकरी को ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एक टोकरी मैंने एक्स्ट्रा रसोई में रखी हुई है, जो भी बर्तन छोटे बड़े किसी का ढक्कन वगैरह होता है जो कहीं पर रखने की जगह नहीं मिलती, तो वह मैं उस टोकरी के अंदर रखती हूँ। और फिर खाने के बर्तन धोने के बाद जो कल ठेके निकाले थे शनिवार को, यानी कि गेहूं की टंकी साफ़ की थी, वहाँ से एक्स्ट्रा सामान जो निकला था वो सभी मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। अभी जब मैं दोबारा से गेहूं की टंकी
लगा दी जाएगी तो मैं इनको वापस से उन्हीं की जगह पे रख दूँगी। क्योंकि तो जी काम मेरा सारा हो गया है। रसोई भी मैंने सेट कर दी है, चूल्हा वगैरह सब साफ़ कर दिया है और खाना बना के रख दिया है। जब बच्चों को भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो दूध गर्म करके रख दिया है, सब्जी बना के रख दी है और मुझे बनाने हैं अपने लिए नमकीन आलू। दो मन है हो, एक मन कर रहा है कि बनाऊं, दूसरा मन कर रहा है कि नहीं बनाऊं। तो देखेंगे, अगर मन करेगा तो बनाऊंगी, ना तो नहीं, शाम को बनाऊंगी फिर। और मेरी पूजा पाठ हो गई है और अभी मेन काम एक बचा है, वो देखिए ये कपड़ों का ढेर। ये तो अगर डेली धोओगे तो डेली ही करना होगा। मैं 3-4 दिन के अंदर धोती हूँ तो 3-4 दिन में होता है, तो करना तो है ही। देखूँगी जब टाइम मिलेगा तभी करूँगी, दिन अभी बाकी है। और अभी मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं, आंगन का मेरा सारा काम हो गया है। थोड़ा मैसी मैसी सा लग रहा है आंगन, क्योंकि ये जो स्टैंड है ये जाएंगे गेहूं की टंकी के नीचे, तो थोड़ा 2-4 दिन के लिए उथल पुथल लगेगा। तो जी अभी टाइम, ये घड़ी तो मेरी बंद हो गई है, टाइम शायद 10:15 हुए हैं। मैं एक बार जाऊंगी पशुओं को चेक करके आऊँगी क्या कर रहे हैं, देख के आऊँगी। क्योंकि बारिश हो रही थी तो वो अंदर ही बांध रखे थे और पता नहीं गोबर वगैरह काट रखा होगा, तो वो डाल के आऊँगी और फिर मैं चाय पीकर बैठूँगी अपनी मशीन पर। तो आज का तो मेरा बस यही तक है व्लॉग। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबके सपोर्ट से ही ये सब हो पाता है। और तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।